नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं राजस्थान जीके। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, संपूर्ण राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से, वो चाहे आरपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया हो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछा गया हो, यानी पटवार भर्ती में पटवार भर्ती, वीडियो भर्ती, राजस्थान पुलिस सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, या फिर हम बात करें आरएएस की, वनपाल, वन रक्षक, यानी जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑफिशियल आंसर की के साथ और व्याख्या सहित हम कर रहे हैं। और आपको राजस्थान जियोग्राफी तो मैप के माध्यम से भी समझाई जा रही है। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, राजस्थान का भूगोल कर रहे हैं, और जिसमें हमारे कितने टॉपिक हो चुके हैं, 4 टॉपिक हो चुके हैं और 5वां टॉपिक हमारा चल रहा है। और 5वां टॉपिक कौन सा है, राजस्थान का अपवाह तंत्र, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, नदियां और झीलें पढ़ने वाले हैं, और जिसकी 3 क्लासें अब तक हो चुकी है और आज रहने वाली हमारी 4 नंबर क्लास। तो प्यारे विद्यार्थियों, 4 नंबर क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, 710 नंबर क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 711 नंबर क्वेश्चन से। कितने नंबर क्वेश्चन से, 711 नंबर क्वेश्चन से। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है आज का हमारा क्वेश्चन, 711 नंबर क्वेश्चन। तो क्या है 711 नंबर क्वेश्चन, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। अभी आपको कुछ नहीं करना, न लाइक करना, ना शेयर करना, ना सब्सक्राइब करना। पूरी क्लास देखने के बाद आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है अगर आपको पसंद आए तब प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए, हमें क्या बताना है, युग्म बताना है, वो भी सही बताना है। क्या बताना है, सही युग्म हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। एक तरफ हमें दे रखा है बाणगंगा और इसके एकदम सामने हमें दे रखी है बनास नदी। देखिए, क्या यह सही है? नहीं प्यारे विद्यार्थियों, बाणगंगा नदी का तो उद्गम कहां से होता है, बाणगंगा नदी का उद्गम आपको बताया था बेराट की पहाड़ियों से होता है। कहां से होता है, बेराट की पहाड़ियों से होता है। और किस तरीके से आपको याद करवाया था, बाण कौन चलाता है, बाण अर्जुन चलाता है ना। तो बाण कैसे चलाता है, वो बैठे बैठे चलाता है, यानी बेराट की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। और बाण कौन चलाता, अर्जुन, यानी इसीलिए तो इसे अर्जुन की गंगा कहा जाता है। तो बेराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, जो बनास नदी से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, क्योंकि ये तो आ गई जयपुर, अलवर, भरतपुर उधर है, और बनास नदी आ गई जो खमनोर की पहाड़ियों से उद्गम होती हुई राजसमंद, भीलवाड़ा इधर आ गई। ये तो 1 नंबर तो यहां पर युग्म सही नहीं है। फिर देखिए, कोठारी इधर दे रखा है लूणी। क्या कोठारी नदी लूणी से संबंधित है? नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये इसकी सहायक नदी नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए, कोठारी, और आपको बताया था कोठारी, ये आपको याद किस प्रकार करवाया था इसको, कोठारी यानी आप मकान बनाते हो तो आप कहते हो कमरा बनाए है, कोई कहते हैं मैं कोठो बनाए है, कोई क्या कहते हैं मैं कोठी गाल दी है, कह दें। उसी प्रकार हमें याद करना है। देखिए, कोठारी यानी कोठा बनाया या कोठी बनाई, और किस प्रकार बनती है, वो दीवार निकाली जाती है ना। तो ये इसका उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ी से। कोठारी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो दिवेर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और दिवेर की पहाड़ियां कहां पर है प्यारे विद्यार्थियों, पता ही आपको। और लूणी नदी नाग पहाड़ अजमेर से, ये आ गई पश्चिमी की, ये इधर रह गई, यानी इनका भी आपस में संबंध नहीं है। सूकड़ी नदी, देखिए, सूखड़ी यानी कोई चीज सूख कब जाएगी, अगर वो जल जाएगी तभी तो सूखेगी ना। यानी सूखड़ी नदी है जालोर साइड में, जालोर साइड में सूखड़ी नदी है। लेकिन चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है, आपको याद करवाया था। चंबल को आप किस प्रकार पढ़ेंगे,
चंपल के तौर पर पढ़ेंगे। और चंपल कहां पर पहनते हैं हम? पांव में। यानी जाना पाव की पहाड़ियों से उद्गम किसका होता है? चंबल नदी का। और यह मध्य प्रदेश से होकर यहां पर चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ से प्रवेश करती है और कोटा, बारा, यहां से होती हुई सवाई माधोपुर, करौली और इधर धौलपुर से होते हुए आगे चली जाती है। और ये रह गई पश्चिम राजस्थान में, ये रह गई पूर्वी राजस्थान में, तो इनका भी आपस में संबंध नहीं है। फिर देखिए ऑप्शन नंबर डी, जाखम, जो दे रखा है में माही नदी। तो एकदम सही आंसर दे रखा है जाखम माही नदी। और आपको पता ही है कि सोम, माही, जाखम, सोम, माही, जाखम तीनों नदियां एक स्थान पर मिलती है। वो स्थान कौन सा है हमारा? वो स्थान है नवाटापुर डूंगरपुर। नवाटापुर डूंगरपुर है प्यारे विद्यार्थियों। जहां पर क्या लगता है? नवाटापुर डूंगरपुर में, नवाटापुर डूंगरपुर में लगता है बणेश्वर धाम का मेला। पता है ना, बणेश्वर मेला कहां पर लगता है? नवाटापुर डूंगरपुर में लगता है। और डूंगरपुर में कौन रहते हैं? ज्यादा आदिवासी रहते हैं। तो बणेश्वर मेले को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है बणेश्वर मेले को। जो बणेश्वर मेला कहां पर लगता है? 3 नदियों के संगम पर लगता है। वो 3 नदियां कौन कौन सी है? सोम, माही, जाखम। और ये तीनों नदियां कहां पर संगम होता है इन तीनों का? तो नवाटापुर डूंगरपुर में होता है। और बणेश्वर मेले में किसकी पूजा की जाती है? तो वो की जाती है खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। और कब की जाती है? और ये मेला कब बरता है बणेश्वर? ये बरता है माघ पूर्णिमा को। कब बरता है? माघ पूर्णिमा को ये मेला भरता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और खंडित शिवलिंग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो संत माऊजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। संत माऊजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो क्या दे रखा है हमें? युग्म सही दे रखा है। क्योंकि जाखम किसकी सहायक नदी है? माही की सहायक नदी है। और बाकी सभी क्या दे रखे हमें? गलत दे रखे हैं। और बाकी सभी नदियों के आपको मैंने उद्गम स्थल बता दिए ना, एक बार फिर से देख लीजिए। कोई भी क्वेश्चन ऐसा न रहे जो आपको समझ में ना आए। बाण गंगा, बाण कैसे चलाई थी? बैठे बैठे चलाई थी, यानी बेराट की पहाड़ियों से उद्गम होता है। बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है। और कोठारी नदी का उद्गम, कोठा बनाते हैं तो दीवार निकालनी पड़ती है, तो दिवेर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। लूणी नदी का उद्गम तो नाग पहाड़ से होता है। सूकड़ी नदी जालोर में बहती है। चंबल यानी चंपल से याद करो, जो पांव में पहनी जाती है, यानी जाना पाव की पहाड़ियों से उद्गम होता है। और जाखम, जखम किसको थे? जखम तो महाराणा प्रताप को थे, यानी जाखम नदी का उद्गम प्रतापगढ़ से होता है। और जखम किस प्रकार थे? छोटे छोटे थे, जो हर एक कोई देख ही नहीं पाया उन जख्मों को, यानी छोटी सादड़ी तहसील से, छोटी सादड़ी तहसील से जाखम नदी का उद्गम होता है। और माही, मोरा माही मार रहा है, आपने सुना ही होगा महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। मोरा माही मारा यानी मोरा की पहाड़ियों से उद्गम होता है माही नदी का। तो इस क्वेश्चन में जितनी भी नदियां दे रखी थी सारी आपको बता दी। अब क्या प्यारे विद्यार्थियों, इससे ज्यादा व्याख्या आपको कहीं और मिलेगी? देख लीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, जो आरएएस भर्ती में पूछा गया था 1997-98 में। देखिए कहां का क्वेश्चन भी आपको करवाया जा रहा है। और देख लीजिए, माही नदी की सहायक नदी कौन है? जाखम। माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलकर उत्तर की ओर बहने के पश्चात खाद्दू के निकट बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। ये सारी व्याख्या आपको पहले वाली क्लासों में बता रखी है। ये तो केवल मैंने रिवीजन के माध्यम से बताया आपको, और पीछे वाली क्लासों में तो मैप के माध्यम से आपको समझा रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और इसकी अन्य सहायक नदियां कौन होगी? सोम, अनास, चाप, मोरेन इसकी अन्य सहायक नदियां हो गई। और ये कहां पर जाकर गिरती है? खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर मैं स्क्रीन बड़ी क्यों नहीं कर रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों? क्योंकि इन 2 क्वेश्चनों के आपके साथ में आंसर दे रखे हैं, और मैं नहीं चाहता कि आपको पहले आंसर दिख जाए, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको प्रश्न ही समझ में नहीं आएगा अगर पहले आंसर दिख गया तो। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के वे 2 जिले जिनमें से कोई नदी नहीं बहती, ये हमें बताना है। तो श्रीमान हमें क्या बताना?
नदी नहीं है वो बताना है। देख लीजिए, गौर से देख लीजिए, नहीं बताना है। यहां पर नहीं को अंडरलाइन 2-3 बार कर लीजिए ताकि आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो। बस नहीं नहीं बताना है। तो देखिए, जैसलमेर, जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में आपको पता है कि कांकनी नदी बहती है। कौन सी नदी? कांकनी नदी बहती है, जो कहां से उद्गम होता है? कांटली की पहाड़ियों से जिसका उद्गम होता है। और यह नदी क्या है? आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी। और कितनी लंबाई है इसकी? 17 किलोमीटर। फिर देखिए नेक्स्ट, बाड़मेर। बाड़मेर से आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों, लूणी नदी गुजरती है। कौन सी नदी गुजरती है? लूणी नदी गुजरती है। तो देखिए, जैसलमेर से कांकनी नदी आ गई। फिर देखिए, यानी इसमें ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और जालोर में अभी आपको बताया था सूखड़ी नदी आएगी, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर देखिए बीकानेर। बीकानेर में कोई नदी आई है क्या? हाँ सर, घग्गर नदी आई है। नहीं आई घग्गर नदी। घग्गर नदी तो आपको पता है कि हनुमानगढ़ और गंगानगर से जाती है, बीकानेर में नहीं जाती। तो बीकानेर तो बिल्कुल सही है, यहां पर कोई नदी नहीं है। और न ही चूरू में है। तो गुरुदेव आपने बताया था कि शेखावाटी क्षेत्र की प्रमुख नदी तो कांतली है। तो मैंने यह बताया था कि शेखावाटी क्षेत्र की नदी है। मैंने पहले आपको यह नहीं बताया कि यह चूरू में बहती है या सीकर में बहती है। तो कांतली नदी कहां पर बहती है? सीकर और झुंझुनू 2 ही जिलों में बहती है, चूरू में नहीं बहती। तो आपको यह बात अब पता चल गई। और कांतली नदी की एक इंपॉर्टेंट बात कौन सी थी? कांतली नदी की इंपॉर्टेंट बात थी कि राजस्थान में बहने वाली, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली, नाम पर गौर कीजिए, यहां पर क्या ले रहा हूं मैं? राजस्थान में बहने वाली नहीं, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली, पूर्णतः नाम ले रहा हूं, यानी इससे बाहर नहीं जाती राजस्थान से। सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी, आंतरिक प्रवाह की पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछे तो वो हो जाएगा कांतली नदी। और सबसे छोटी नदी पूछे तो वो हो जाएगा कांकनी नदी। अगर एग्जामिनर आपको पूर्णतः नए नाम लगा के देना, तब कौन सी नदी आएगा कि राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है? तब आ जाएगा हमारा घग्गर नदी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिन जिलों से एक भी नदी नहीं गुजरती। देखिए ऑप्शन नंबर सी। इन 2 ही क्वेश्चनों की बात थी। अब किसी क्वेश्चन में आपको साथ में आंसर नहीं मिलेगा, अब अच्छा रहेगा। देखिए, आरपीएससी 2022 में पूछा गया, आरपीएससी के द्वारा कंप्यूटर एग्जाम 2018 में पूछा गया, आरपीएससी एआरओ डबल एआरओ के एग्जाम जीके एंड हॉर्टिकल्चर के एग्जाम में पूछा गया, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक जैविक 2019 में पूछा गया, और आरएएस 1997-98 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये वही व्याख्या है प्यारे विद्यार्थियों जो मैंने आपको बता दी है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोई नई व्याख्या आएगी ना, वो मैं अपने आप आपको बता दूंगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जूनियर वेल्डर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा, यानी हमें जोड़ियां दे रखी है यहां पर, जो ऊपर वाले ने मिलाकर भेजी है। किसने भेजी है? ऊपर वाले ने जोड़ियां बनाकर हमारे पास भेजी है। और हमें तो यह बताना है कि इनमें से कौन सी जोड़ी सही नहीं है, यानी किसका मिलन सही नहीं हुआ, ऊपर वाले ने किसका गलत मिलन करवा दिया। तो वो हमें बताना है कि सुमलित नहीं है। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ सहायक नदियां हैं। तो देख लीजिए, बनास नदी, बनास नदी का उद्गम तो खमनोर की पहाड़ियों से होता है, और ढूंढ नदी जयपुर में बहती है, जो द्रव्यवती नदी इसमें आकर मिलती है। तो ये एकदम सही दे रखा है। क्या जी श्रीमान? सही दे रखा है, क्योंकि बनास नदी में आकर मिलती है ढूंढ नदी। तो फिर देखिए, लूणी नदी की सहायक नदियां क्या बताई थी आपको? जिसका उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से होता है, उसकी सहायक नदियां बताई थी। ट्रिक एक बार सुन लीजिए आराम से। मेरे सागी मित्र की सगाई, मेरे सागी मित्र की सगाई, सुकेड़ी बांडी लड़की सागे होई सरस्वती। यानी कोई सरस्वती है, उसको बता रहा है कि मेरे सागी मित्र की सगाई, सुकेड़ी बांडी लड़की सागे होई सरस्वती। ये है लूणी, यानी साग, मेरे सागी मित्र की सगाई हुई, तो इसमें आ जाएगा जोजड़ी।
ये लीजिए जोजड़ी आ गया। फिर देखिए साबरमती नदी आपको पता है उदयपुर से इसका उद्गम होता है और गुजरात की प्रमुख नदी है और इसमें माध्यम नदी आकर मिलती है। अब माही और मिनाल देखिए, मिनाल किसकी सहायक नदी है? ये मिनाल ये है बनास की सहायक नदी, न की माही। तो इसमें गलत कौन सा दे रखा है? हमें ऑप्शन नंबर बी गलत दे रखा है। बाकी सभी क्या दे रखे हैं? बिल्कुल सही दे रखे हैं। चलिए इस क्वेश्चन की अब हम व्याख्या देखते हैं क्या क्या दे रखा है। ये लीजिए ऑप्शन नंबर बी यहां पर दे रखा है ना, ऑप्शन नंबर बी। और क्या दे रखा है यहां पर? मोरेन। ये देख लीजिए बनास की सहायक नदियां ढूंढ हो गई, खारी, मानसी, बेड़च, कोठारी हो गई। और माही नदी की सोम, अनास, इराऊ, चाप, जाकम, मोरेन हो गई। और लूणी नदी की जोजड़ी, बांडी, सुकड़ी, जवाई, आपको बताया था ना मेरे सागे मित्र की सगाई, सुकेड़ी, बांडी, लड़की सागा होई जोजड़ी। और साबरमती, माध्यम, वाकल, मेसवा और वात्रक, ये किसकी है? ये है साबरमती की। तो मिनाल नदी बनास की सहायक नदी है। किसकी है? बनास की सहायक नदी। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 714 नंबर क्वेश्चन, और ये किस में पूछा गया? कंपाइलर एग्जाम 2016 में। सुमलित नहीं है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं एकदम। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो प्यारे विद्यार्थियों एकदम इजी, और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो हार्ड हो। और हार्ड तो आपको लगेगा नहीं अगर आपने यहां से जीके पढ़ लिया, क्योंकि आपको एकदम शानदार तरीके से करवाया जा रहा है। तो माही नदी की सहायक नदी है क्या? यहां पर देखिए सुमलित नहीं है, सुमलित नहीं है, ये हमें बताना है। तो लूणी की तो बांडी अभी आपको बताया है ना, ठीक है जी। ये देखिए बनास की सागी दे रखा है, और मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी, मेरे सागी मित्र, सागी बताया था ना, वो किसका बताया था? लूणी नदी का बताया था। अगर आपको पूरे भी नहीं आते ना तो भी इस प्रकार इस क्वेश्चन को कर सकते थे। इसका सही आंसर देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी है। फिर भी आपको सारे ऑप्शन करने, एग्जाम में सभी ऑप्शन करके देखने, तभी सही होगा। देखिए ये तो गलत हो गया, तो इसका आंसर तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर भी देख लीजिए माही की अनास है ना, जी हां अनास है, इराऊ है, चाप है, सोम है, जाखम है ना, ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है तो ये सही दे रखा है। लूणी की बिल्कुल सही है। काली सिंध कहां पर है? झालावाड़, कोटा और बारा में बहती है। और कोटा में कहां पर जाकर मिल जाती है? ये नुनेरा में, चंबल में जाकर मिल जाती है, नुनेरा गांव में। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि काली सिंध चंबल नदी में कहां पर जाकर मिलती है? तो कोटा के नुनेरा में, पीछे क्वेश्चन आया था। और निवाज कहां पर है? ये यहीं पर है, झालावाड़ वहां पर। तो ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। तो ए बी सी तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी हमें गलत दे रखा है। और देख लीजिए यहां पर अतः विकल्प डी क्या है? सुमलित नहीं है। माही की सहायक नदियां अनास, सोम, जाखम, भादर हो गई। लूणी की बांडी, लीलड़ी, सुकड़ी, जवाई हो गई। काली सिंध की निवाज, परवन, आहू, और देखिए यहां पर बनास, बेड़च, मिनाल, कोठारी, मानसी और खारी, ये किसकी हो गई? बनास की सहायक नदियां हो गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 715 नंबर क्वेश्चन, अन्वेषक सीधी भर्ती परीक्षा 2019 में पूछा गया। और ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना, पहले ही क्वेश्चन में बताया था मैंने। बणेश्वर 3 नदियों के संगम पर स्थित है। कौन कौन सी नदियां थी वो? सोम, माही, जाखम। कौन कौन सी थी? सोम, माही, जाखम। कहां पर होता है ये तीनों नदियों का संगम? बणेश्वर धाम, नवाटापुर, डूंगरपुर में होता है। जिसे क्या कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं आदिवासियों का कुंभ। क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी के अंतर्गत नहीं है? देखिए बनास है क्या? सोम, माही, जाखम आता है, बनास नहीं आती। माही है, जाखम है, सोम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अब की बार सरकारी नौकरी हमरे दरबार। तो देखिए अब हमें टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल क्वेश्चन हम फटाफट करेंगे। देखिए तीनों नदियां आ चुकी, कहां पर? डूंगरपुर में। कब? माघ शुक्ल एकादशी से माघ पूर्णिमा तक लगता है, और ये आदिवासियों का महाकुंभ इसे कहा जाता है। अब देखिए वही क्वेश्चन कनिष्ठ अनुदेशक फिट भर्ती में पूछ लिया गया कि बणेश्वर माही नदी व का संगम है? सोम, माही होता है। सोम, माही, जाखम है, तो इसमें एक सोम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रयोगशाला सहायक में पूछा गया कि 3 नदियों का संगम जहां पर होता है वो कौन सा है? तो नवाटापुर, डूंगरपुर में होता है। सोम, माही, जाखम, बणेश्वर धाम, नवाटापुर, डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार और नेक्स्ट क्वेश्चन जीएन मैकेनिकल में पूछ लिया गया कि बणेश्वर त्रिवेणी किन नदियों के मिलन स्थल पर है? तो सोम, माही, जाखम कौन सा दे रखा है में? ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके अलावा और देखिए बनास
डाई खारी। और इसकी ट्रिक मैंने क्या बताया था कि राजा क्या करता है पता है आपको, डाई करता है, बालों में क्या करता है, डाई। और वो डाई किस प्रकार है, एक प्रकार की खारी है, मीठी नहीं होती। डाई कोई खाने की चीज है क्या, डाई करते हैं ना बालों में कलर चेंज करने के लिए, तो उसे डाई बोलते हैं हमें, तो वो खारी होती है, मीठी थोड़ी होती है। तो ये हो जाएगा राजमहल टोंक में। याद करना है, राजा यानी राजमहल, राजमहल टोंक में स्थित है। महल में कौन रहता है, राजा, तो उस प्रकार ये याद कर लीजिए। बनास डाई खारी तीनों नदियों का संगम कहां पर होता है, राजमहल टोंक में होता है। सोम माही जाखम इन तीनों नदियों का संगम कहां पर होता है, नवाटापुर डूंगरपुर में होता है। इसी प्रकार और देखिए बनास, चंबल, सीप, देखिए इनका कहां पर होता है मिलन, इन तीनों नदियों का संगम होता है रामेश्वरम। कहां पर, रामेश्वरम। और रामेश्वर कहां पर है, सवाई माधोपुर में। और इसको आप किस प्रकार याद रखोगे, देखिए रामेश्वरम यानी राम, राम आ रहा है, और राम आपसे पता है कि समुद्र पार किया था। सीप यानी जहाज से, आप इस प्रकार याद रखना है हमें, तो सीप यानी जहाज से समुद्र पार किया था। लेकिन आप सभी को पता है कि पत्थरों से पुल बनाया था, उस प्रकार पार किया था। लेकिन हमें तो याद करना है, तो देखिए सीप यानी जहाज होता है, तो जहाज से पार किया था समुद्र, किसने, राम ने। और ये नदी किस प्रकार रखोगे, चंबल यानी चंपल, चंपल भगवान राम ने नहीं पहन रखी थी, यानी बिना चंपल के सीप के माध्यम से राम ने क्या किया था, पुल पार किया था, यानी समुद्र पार किया था। तो रामेश्वर सवाई माधोपुर में बनास चंबल सीप हो जाएगा। ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया। और एक नंबर ऑप्शन है वो आपको मैंने पहले से ही बता रखा है, बनास बेड़च मेनाल वाला बता रखा है ना। कहां पर बताया था, बिगोद में बताया था। कहां पर है, बिगोद। और बिगोद वाला किस प्रकार याद रखोगे, देखिए बै से बनास आ गया, बै से बेड़च आ गया, यानी इनमें दो बै आ रहे हैं, बाकी में देखिए अलग में किसी में दो बै नहीं है। बनास डाई खारी है, सोम माई जाखम, इन दो नदियां, बै से बनास नदी, बै से बेड़च, यानी बै की क्या है, संख्या ज्यादा है, तो एक बार और कर दीजिए, बै यानी बिगोद में। कहां पर है, बिगोद भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में नदियों का संगम यानी मिलन होता है। तो सारे त्रिवेणी संगम बता दिए यहां पर जो ऑप्शन में दे रखा है। तो अब घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए बनास बेड़च मेनाल, दो बै आ गए, तो एक बै अपनी ओर से लगा दीजिए, यानी बिगोद भीलवाड़ा में होता है इसका त्रिवेणी संगम। बनास डाई खारी, डाई खारी कौन करता है, तो राजा करता है, तो राजमहल टोंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजमहल टोंक हो जाएगा। आगे देखिए, आगे हमें क्या दे रखा है, आगे दे रखा है बनास चंबल सीप, चंपल सीप के माध्यम से, यानी ये आपको बताया रामेश्वर कहां पर है, ये सवाई माधोपुर में, और सोमाई जाखम नवाटापुर डूंगरपुर में। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो अभी बताया मैंने आपको, और आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया। तभी तो मजा आएगा हमें क्वेश्चन करने का। एक एक क्वेश्चन सभी ऑप्शन करते हैं, और इन ऑप्शनों से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए बनास चंबल सीप नदियों किस जिले में राजस्थान में त्रिवेणी संगम का निर्माण करते हैं, तो देखिए चंपल याद रखना है ना, सीप के माध्यम से, तो रामेश्वरम सवाई माधोपुर, ऑप्शन नंबर डी। कोई मुश्किल रहा है क्या आपके लिए, नहीं रहा। अब चलिए नेक्स्ट पे क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूं। देखिए ये तो आ गया, रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में इन नदियों का संगम होता है। सीप बनास दोनों चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछा जा सकता है, सीप किसकी सहायक नदी है, तो किसकी है, ये चंबल की सहायक नदी है। बनास नदी बाएं से और सीप नदी दाएं से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये कंपटीशन बढ़ाने वाला क्वेश्चन है। अगर आप करके आओगे, एग्जाम में आया तो सही हुआ ना, तो आप उन लड़कों में, उन लड़कियों में शामिल हो जाओगे जो प्यारे विद्यार्थियों कट ऑफ से ऊपर चले जाएंगे। जी हां, ये वही क्वेश्चन है जो अधिकतर छोड़ के आएंगे। ये नहीं, कोई नहीं छोड़ के आएगा कि रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में इन नदियों का संगम होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि सीप नदी तो दाएं ओर से चंबल में मिलती है, और बनास नदी बाएं ओर से चंबल में मिलती है। और चंबल किसकी सहायक नदी है, ये आपको पता ही है, किसकी है, यमुना की सहायक नदी। और यमुना किसकी है, गंगा की सहायक नदी है। और गंगा नदी अपना जल कहां पर लेकर जाती है, बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती है। फिर भी एक बार बता दूं क्या, चलिए एक बार और बता देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, बार बार बताना हमारा काम है, और आपका समझना आपका काम है। तो देखिए चंबल जाना पाव की पहाड़ियों से उद्गम होता है, जाना पाव की पहाड़ियों से उद्गम चंबल का होता है। और ये चित्तौड़गढ़ यहां पर राजस्थान बनाए क्या, रफली ये लीजिए राजस्थान बना ही लेते हैं।
ये लीजिए राजस्थान बनाते हैं। ये रफली बनाए प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे बना नहीं है, अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं, रफली बनाए। और ये लीजिए समझने के लिए, एक बार थोड़ा समझने के लिए बना लिया। ये देखिए यहां से आती है चित्तौड़गढ़ चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है चंबल नदी, उसके बाद कोटा बूंदी यहां से होते हुए सवाई माधोपुर करौली धौलपुर आगे कहां पर, आगे यमुना में मिल जाती है। ये है यमुना नदी, आगे यमुना में मिल गई और यमुना आगे जाकर यहां पर क्या आती है, गंगा नदी, उसमें मिल जाती। इस प्रकार चलती है ये नदी। तो आगे जाकर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये बंगाल का अपवा तंत्र हो गया, बंगाल का अपवा तंत्र हो गया चंबल वाली। तो इस प्रकार आपको समझाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स इन्वेस्टिगेटर यानी उद्योग विभाग में पूछा गया कि जाखम, माही, ईरो तीनों नदियां राजस्थान निम्नलिखित में से किस जिले का निरूपण करती है। देखिए जखम महाराणा प्रताप याद करवाया था ना, माही नदी प्रतापगढ़ में जाती है, ईरू भी प्रतापगढ़ में जाती है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा, प्रतापगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख लीजिए यहां पर प्रतापगढ़ जिले की प्रमुख मुख्यतः तीन प्रमुख नदियां माही और उसकी सहायक नदियां जाखम और ईरू है। एरू और माही नदी का उद्गम आपको पता है कहां से होता है, मध्य प्रदेश के धार जिले से और अममोरा की पहाड़ियों से होता है और ये अरब सागर में जाती है। और जाखम चित्तौड़गढ़ से निकलकर प्रतापगढ़ माही में मिल जाती है और ईरू नदी मध्य प्रदेश से उद्गम होता है तथा बांसवाड़ा में माही में मिल जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 721 नंबर क्वेश्चन। हमें क्या बताना है कि सुमलित नहीं है, वही काम करना है कि ऊपर वाले यानी एग्जामिनर ने जोड़ियां बनाकर भेजी है लेकिन गलत बनाकर भेज दी। हमें सही बताना है। बनास का मोरेल सहायक नदी दे रखी है, हमने अभी पढ़ा था, सही है। चंबल की मेज दे रखी है, माही की चाप दे रखी है, लूणी की खारी दे रखी है। तो इसमें कौन सा गलत दे रखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ऑप्शन नंबर इसमें दे रखा है डी गलत, खारी लूणी वाला गलत दे रखा है। क्योंकि खारी किसकी सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी है, ये बताया था ना आपको। ये लीजिए खारी किसकी सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी है। और खारी नदी की कुल लंबाई कितनी, 80 किलोमीटर। और खारी नदी का उद्गम भी और देख लीजिए, क्योंकि बनास का बता दिया आपको, चंबल का ही बता दिया, माही का बता दिया और यहां पर खारी का और देख लीजिए। खारी क्या होते हैं, खारे होते हैं बीज। क्या होते हैं खारे, बीज खारे होते हैं, यानी बिजराल की पहाड़ी से खारी नदी का उद्गम होता है। और लूणी नदी की तो जवाई, सूकड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी, साकी और लोलारी यानी लोलड़ी। इस प्रकार यह होता है। क्वेश्चन नंबर 722 यहां पर देखिए नेक्स्ट, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहां पर लीलड़ी भी मिल सकता है आपको ऑप्शन में, लोलारी की जगह लोल क्या मिल सकता है, लीलड़ी भी मिल सकता है। कोई भी आपको इस प्रकार ऑप्शन मिलेगा वो आपको करके आना होगा प्यारे विद्यार्थियों। 722 नंबर क्वेश्चन क्या है, राजस्थान भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से नदियां का सही आरोही क्रम हमें बताना है। क्या बताना है, आरोही क्रम, यानी छोटा पहले क्या, देखिए आरोही और अवरोही का अंतर बताता हूं मैं आपको। आरोही और एक क्या होता है, अवरोही। क्या होता है, अवरोही। ये दो अक्षर होते हैं और ये एग्जाम में आपको कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आज से नहीं करेंगे। देखिए आरोही में कितने अक्षर दिखाई दे रहे हैं आपको, टोटल मिलाकर आरोही यानी 3 दिखाई दे रहे हैं। एवरोही कितने दिखाई दे रहे हैं, 4 दिखाई दे रहे हैं। देखिए तो कम अक्षर किस में है, आरोही में। तो आरोही क्रम पूछे ना तो पहले क्या आएगा पता है आपको, सबसे छोटा आएगा, उसके बाद थोड़ा और बड़ा आ जाएगा, उसके बाद और बड़ा आएगा, फिर और बड़ा आएगा। यानी ये होता है आरोही क्रम, यानी पहले छोटा, क्योंकि छोटे अंक कम अंक है तो पहले छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर सबसे बड़ा। इस प्रकार होता है आरोही क्रम। और अवरोही क्रम देखिए अंक ज्यादा, यानी पहले ज्यादा वाला आएगा। क्या आएगा, पहले ज्यादा वाला, फिर उससे कम वाला आएगा, फिर उससे कम वाला आएगा और फिर सबसे कम वाला आएगा। यह होता है अवरोही क्रम। अब कंफ्यूज नहीं होंगे ना, आरोही में 3 अक्षर है इसलिए सबसे छोटा पहले आएगा, अवरोही में 4 है यानी बड़ा वाला पहले आएगा। और हमें क्या पूछा गया है, तो श्रीमान हमें पूछा गया है JN मैकेनिकल डिग्री एग्जाम में आरोही क्रम, यानी आरोही यानी कम है तो सबसे पहले छोटा आएगा, फिर थोड़ा बड़ा आएगा, फिर थोड़ा बड़ा आएगा, फिर सबसे बड़ा आएगा, यानी इस प्रकार आएगा। तो देखिए कांतली, चंबल, चंबल तो बड़ी आती है नदी, लूणी भी बड़ी है कांतली से और बनास भी बड़ी है। तो बचा हमारे पास केवल एक ऑप्शन, क्योंकि कांतली सबसे छोटी नदी आ जाएगी इनमें से।
इनमें से सबसे छोटी नदी आ गई, फिर चंबल है, फिर लूणी है, फिर बनास है। ठीक है ना, लंबाई की दृष्टि से नदियां भू क्षेत्र में हमें बताना है, तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब कुछ के दिमाग में आ रहा होगा कि चंबल की लंबाई तो बनास से ज्यादा है, तो इसने क्या कहा है वो देखिए, राजस्थान भू क्षेत्र की बात कर रहा है, ये टोटल लंबाई की बात नहीं कर रहा कि राजस्थान में उस नदी की लंबाई कितनी है, वो बात कर रहा है। तो देखिए आपको पता है बनास नदी क्या है, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है, पता है ना। और चंबल नदी तो मध्य प्रदेश से आती है, कुछ सीमा मध्य प्रदेश में हो जाएगी, फिर राजस्थान में आएगी, फिर उत्तर प्रदेश में जाएगी, यानी मध्य प्रदेश में बढ़ जाएगा कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा इसका उत्तर प्रदेश में बढ़ जाएगा, तो कम ही बची ना चंबल नदी की लंबाई, तो इसलिए ये चंबल यहां पर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए यहां पर क्या दे रखा है हमें, राजस्थान भू क्षेत्र, राजस्थान भू क्षेत्र की बात कर रहा है, केवल राजस्थान भू क्षेत्र, उसमें कांतली सबसे छोटी है, फिर चंबल है, फिर लूणी है, फिर बनास है। इन ऑप्शनों के माध्यम से कांतली नदी का उद्गम आपको पता ही है कहां से होता है, खंडेला की पहाड़ियों से होता है, सिक्कर से, और मंडेला की पहाड़ियों में ये भी विलुप्त हो जाती है। और इस नदी के किनारे कौन सी सभ्यताएं हैं, दो सभ्यताएं हैं, कौन कौन सी है, एक तो कहां पर नीम का थाना में कौन सी सभ्यता है, नीम का थाना में सभ्यता है कौन सी, वो है हमारी, नाम कौन सा था प्यारे विद्यार्थियों, कांतली नदी, नीम का थाना, कौन सी सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, दिमाग से ही निकल गया, गणेश्वर सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता। और एक झुंझुनू में कौन सी है, झुंझुनू में प्यारे विद्यार्थियों कौन सी हमारी, क्या बात हो गई प्यारे विद्यार्थियों, यार दिमाग काम नहीं कर रहा, झुंझुनू में सोनारी सभ्यता, कौन सी, सोनारी, ठीक है जी। आज तो दिमाग से बाहर ही चली गई दोनों ही, और हमेशा नाम लेते हैं हम, फिर भी देखिए हमेशा बोलते हैं कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना में स्थित है जो सीकर में है, और सोनारी सभ्यता झुंझुनू में, ये भी हम हमेशा बोलते हैं ना, फिर भी आज हमारे दिमाग से निकल गई। तो देखिए बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है हमें। और इसकी लंबाई देखिए 100 किलोमीटर है, और आंतरिक प्रवाह की ये नदी है, और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी भी है ये। और इसके अलावा यहां पर देखिए, और सिक्कर, ये गणेश्वर सभ्यता आगे दे ही रखा है प्यारे विद्यार्थियों, गणेश्वर सभ्यता है। और चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के महू जाना पाव पर्वत से होता है, और इसकी राजस्थान में 332 किलोमीटर है। यमुना की सहायक नदी, और लूणी नदी पता है आपको नागपाड़ से उद्गम होता है, 330 किलोमीटर है, ये राजस्थान में बहती है। और इसके जिले पता है ना लूणी नदी के कौन कौन से, अजमेर से उद्गम, नाग पहाड़ से, फिर कहां पर जाती है, नागौर में जाती है ना, अजमेर से नागौर में, फिर कहां पर जाती है, पाली में जाती है, फिर कहां पर, जोधपुर में, और फिर कहां पर, बाड़मेर में, और फिर जाती है जालोर में, और फिर यहां आगे जाकर कहां पर, अरब सागर या खंबात की खाड़ी में गिर जाती है लूणी नदी, ठीक है ना। फिर देखिए यहां पर देखिए कच्छ के रण में ये मिल गई है 330 किलोमीटर। और बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से उद्गम होता है, चंबल की एक सहायक नदी है जो राजस्थान में पूर्ण रूप से बहने वाली एकमात्र नदी है, और देख लीजिए, और इसकी लंबाई 512 किलोमीटर है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 723 नंबर क्वेश्चन जयन सिविल डिप्लोमा में पूछा गया, क्या है क्वेश्चन, कि राजस्थान में निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है, यानी अब की बार एग्जामिनर ने एक ही जोड़ी सही बनाकर भेजी है, वो कौन सी है देख लीजिए। कोठारी, कोठा दिवेर से, दीवार से बनाते, यानी दिवेर, ये तो गलत हो गया, आगे लूणी देर का गलत है। सूकड़ी, जालोर और बनास कोई संबंध ही नहीं। जाखम, माही बिल्कुल सही है। बाण गंगा, चंबल बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कनिष्ठ अभियंता में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा युग्म सही है जी। सोम, माही, ये तो सही है, सोम, माही, जाखम, तो और हमें देखने ही नहीं है, ये लीजिए काट दीजिए। क्या पार्वती जाखम, नहीं। कोठारी लूणी, नहीं। जाखम लूणी, नहीं। तो बचा क्या हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बोले तो अब की बार सरकारी नौकरी हमरे द्वार सिरमा, 724 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सारी व्याख्या आपको बता रखी है पहले, और कौन सा रह गया क्या इसमें व्याख्या बिना, हाँ ठीक है, ये देख लीजिए एक बार। माही नदी पर क्या बना हुआ है, माही बजाज सागर बांध भी बना हुआ है। माही बजाज सागर बांध भी माही नदी पर बना हुआ है, और ये मैंने पहले भी बता दिया, ये फिर से बता दिया प्यारे विद्यार्थियों। आगे चलिए, हमें निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। चंबल, पार्वती, लूणी, सूकड़ी, ये तो सुमेलित है, लूणी सूकड़ी वाला, और सोममाही वाला भी सुमेलित है, लेकिन चंबल और पार्वती ये भी सुमेलित है, तो बनास कुंटाल वाला सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। देख लीजिए यहां पर
वही बातें चल रही है जो आपको मैंने पीछे वाली क्लासों में बता दी, कोई अलग बात नहीं है। तो क्वेश्चन रिपीट चले हैं सभी के सभी। बनास नदी का उद्गम कहां से? राजसमंद जिले में। और कहां से? खमनोर की पहाड़ियों से। रामेश्वर में कौन सा? चंबल में गिर जाती है। और वहां पर कौन सी नदी आती है इसके अलावा? पता है ना आपको, रामेश्वर नामक स्थान चंबल में मिल जाती है। तो ये देखिए, रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है। और रामेश्वर में त्रिवेणी संगम कौन कौन से थे? एक तो बनास था ना बनास। एक कौन था बनास के अलावा एक थी हमारी चंबल। और कौन सी थी? सीप थी। कौन सी थी? सीप, क्योंकि राम सीप यानी जहाज पर जाते हैं ना, तो वो भी याद रखना है। और देखिए इसकी सहायक नदियां बेड़च नदी हो जाएगी, मेनाल हो जाएगी। और बेड़च मेनाल कहां पर मिलती है? बिगोद भीलवाड़ा में मिलती है और राजस्थान में प्रवाहित होती है। इसकी टोटल लंबाई 512। चंबल की सहायक नदियां पार्वती, काली सिंध, कुन्नू। कौन सी? कुन्नू। और लीलड़ी की नहीं, लूणी की मेरे सागी मित्र की सगाई सुकेड़ी बांडी लड़की सागे होई, यानी सूकड़ी, मीठड़ी, बांडी, लीलड़ी, जोजड़ी, जवाई आ जाएगा, सागी आ जाएगा, मित्री आ जाएगा, इस प्रकार है। और माही की सहायक नदियां सोम, जाखम, मोरेन, भादर, ईरू, चाप, अनास, ये किसकी है? माही नदी की सहायक नदियां हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया कि अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का चयन कीजिए। अरब सागर कहां पर है? राजस्थान का मैप बनाइए एक बार रफली। ये लीजिए प्यारे श्रीमान, ये हमने बना दिया हमारा प्यारा सा राजस्थान। क्या बना दिया? प्यारा सा राजस्थान बना दिया। ये लीजिए। अब हमें क्या बताना? अरब सागर, यानी इधर आएगा अरब सागर, तो आएगा ना इधर। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो देखिए साबरमती ये ठीक है अरब सागर की, सोम नदी ये भी ठीक है, माही नदी ये भी ठीक है, लूणी नदी ये भी सही है, यानी सभी अरब सागर में आती है। तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा सही आंसर। चंबल नदी नहीं है, क्योंकि चंबल नदी का उद्गम तो कहां से? मध्य प्रदेश के जानापाव से होता है। और ये चित्तौड़गढ़ से प्रवेश कर कर कोटा, यहां से आगे सवाई माधोपुर, धौलपुर, यमुना में मिल जाती है। और आगे यमुना गंगा में, और गंगा बंगाल की खाड़ी में, यानी ये तो बंगाल की खाड़ी का है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। कांकड़ी जैसलमेर में है और ये आंतरिक प्रवाह की, तो ये ऑप्शन ही नहीं होगा। चंबल वाला ये ऑप्शन होगा ही नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 727, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया कि राजस्थान के अंतः प्रवाही, अंतः यानी आंतरिक प्रवाह वाला पूछा है, कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? नहीं नहीं नहीं। तो रूपा रेल, रूप किसका सुंदर, आपको बताया था अलवर। रूप किसका सुंदर, और बीच में मैं अलग कलर से लिख रहा हूं, रूप किसका सुंदर, ये लीजिए, इनका सुंदर। रूप किसका सुंदर, जिसका अलग कलर से मैंने नाम लिख दिया है जी, ये लीजिए। किसका सुंदर, ये लीजिए। और रेल में चढ़कर जाते हैं तो अलवर से इस नदी का उद्गम होता है। कौन सी? रूपा रेल नदी का अलवर से उद्गम। कांकनी नदी जैसलमेर में आंतरिक प्रवाह। साबी, सभी आपको बताया था ना, साबी का किस प्रकार बताया था? साबी यानी सभी क्या बनना चाहते हैं जी? साबी को सभी से याद रखिए, तो सेवर, यानी क्या बनना चाहते हैं? वर बनना चाहते हैं। तो सेवर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। यह भी आंतरिक प्रवाह की नदी है। लेकिन पश्चिमी बनास नदी अंतः प्रवाही यानी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो पश्चिमी बनास कहां पर जाती है? कच्छ की खाड़ी में जाती है। तो देख लीजिए आंतरिक प्रवाह की नदियां घग्गर, बाणगंगा, साबी, कांतली, कांकनी, मेंथा, रूपारे, रूपनगढ़, मेंढा और नदियां शामिल है। और पश्चिमी बनास कच्छ की खाड़ी में जाकर गिरती है जी, ठीक है ना। और आंतरिक प्रवाह यहां पर 60.2% है क्षेत्रफल के हिसाब से, यानी सबसे ज्यादा आंतरिक प्रवाह वाली नदियां बहती है हमारे राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन 728 नंबर क्वेश्चन, क्या बताना है? आंतरिक प्रवाह वाला बताना है। अभी बता देते हैं जी। देखिए कांतली नदी बिल्कुल सही है जी। कांतली नदी आपको कांटली देर का है। कांटली नदी आपको बताया था जैसलमेर में कांकड़ी नदी है, तो ठीक है जी। साबी नदी बिल्कुल सही है जी। साबी सब क्या बनना चाहते हैं? वर, यानी सेवर की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और जयपुर में बहती है। काली सिंध, ये काली सिंध प्यारे विद्यार्थियों गलत है, क्योंकि ये तो झालावाड़, कोटा, बारा में और चंबल की सहायक नदी है। और चंबल तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है जी। तो
तो ये तो गलत हो गया, तो ये ऑप्शन अपने आप कट जाएगा। फिर देखिए काली सिंध यहीं पर दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। फिर देखिए कांतली बिल्कुल सही है, मसूरदी बिल्कुल सही है जो कांकनी के नाम से भी जानी जाती है, जैसलमेर वाली है ये मसूरदी जिसका उपनाम दे रखा है। साबी यानी सभी वर बनना चाहते हैं, सेवर की पहाड़ी जयपुर। बाण यानी बैठा बैठा चलाए यानी विराट की पहाड़ियां, ये भी है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, जिसमें हमें सभी क्या दे रखी है, आंतरिक प्रवाह वाली नदियां दे रखी है ऑप्शन नंबर सी में। ये सोम चंबल ये तो किसकी हो जाएगी, ये बंगाल की खाड़ी वाली हो जाएगी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखिए इन्वेस्टिगेटर एग्जाम डेट 2016 में पूछा गया कि अंतः प्रवाहित नदी नहीं है, अंतः प्रवाहित नदी नहीं है, ये हमें बताना है। सभी वर बनना चाहते हैं, सेवर की पहाड़ियां जयपुर से उद्गम होता है और ये आंतरिक प्रवाह की नदी है। कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियां से उद्गम होता है और मंडेला की पहाड़ियों में जाकर विलुप्त हो जाती है। और आंतरिक प्रवाह की तो ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, तो ये भी आंतरिक प्रवाह की नदी है। कांकणी नदी का उद्गम तो कहां से होता है प्यारे विद्यार्थियों, कांटली की पहाड़ियों से उद्गम होता है, तो ये भी बिल्कुल सही दे रखा है जो जैसलमेर में आंतरिक प्रवाह की नदी है। लेकिन वापनी यहां पर गलत दे रखा है ऑप्शन नंबर सी, यानी यहां पर अंतः प्रवाहित नदी कौन सी नहीं है, वापनी, और बाकी सभी क्या है, आंतरिक प्रवाह की नदियां, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अंतः प्रवाह की नदी नहीं है, इसी प्रकार पूछा गया घग्गर नदी, ये तो सबसे लंबी नदी आंतरिक प्रवाह नदी की, और तो ये तो होगा, और एकमात्र नदी है जो हिमालय से पानी लाती है, और एकमात्र ऐसी नदी है जो अंतरराष्ट्रीय नदी है क्योंकि ये पाकिस्तान में तक जाती है, तो ये तो होगा ही होगा यहां पर आंतरिक प्रवाह वाली। कांटली भी होती है जी, साबी भी है, लेकिन कौन सी नहीं है, कोठारी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो कोठारी नदी कौन सी है ये, तो देख लीजिए कोठारी नदी का उद्गम राजमंद देवगढ़ की अरावली की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, और कोटरी तहसील नंदसराय बनास नदी में मिल जाती है। कहां पर मिलती है ये कोटरी तहसील के नंदसराय में जाकर बनास नदी में मिल जाती है, बनास में मिलती है, और बनास आगे जाकर चंबल में मिलती है, चंबल आगे जाकर यमुना में मिलती है, और यमुना गंगा में, और गंगा बंगाल की खाड़ी का। तो कोठारी कौन सी हो जाएगी, बंगाल की खाड़ी वाली हो जाएगी। और देख लीजिए कोठारी, कोठो बनायो दीवार यानी दिवेर की पहाड़ी से उद्गम, और कोठारी यानी कठोर। कठोर क्या होती है आपको पता है, कठोर क्या होती है, पता है ना, कठोर मेज होती है, तो इस पर क्या बना हुआ है, मेजा बांध बना हुआ है। कहां पर है, भीलवाड़ा जिले में बना हुआ है मेजा बांध। आपसे पूछ ले मेजा बांध, आप सोचोगे मेज कैसी होती है, कठोर होती है, यानी कोठारी नदी पर मेजा बांध भीलवाड़ा में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आंतरिक अपवाय नदी नहीं, आंतरिक अपवाय नदी नहीं है, मीठड़ी, साबी, मीठड़ी, लीलड़ी, जोजड़ी, लूणी की सहायक नदियां हैं जो अपना जल कहां पर लेकर जाती है, अरब सागर में लेकर जाती है, तो ये होगा क्या, नहीं होगा। और आंतरिक प्रवाह की नदी ये तो है नहीं। फिर देखिए मासी, ये भी नहीं है। सुकड़ी, लीलड़ी, जोजड़ी ये तो सभी किसकी है, लूणी की है, लेकिन साबी सेवर की पहाड़ियों से उद्गम होता है जो क्या है, एक आंतरिक प्रवाह की नदी है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ग्राम सेवक अधिकारी में पूछा गया, कनिष्ठ अनुदेशक में पूछा गया, आरपीएस स्कूल लेक्चरर में यह क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है। साबी है जी, कांकनी है जी, घग्गर है जी, लेकिन सागी मित्र की सगाई किसके सागे हुई, सुकेड़ी बांडी लड़की सागे हुई, किसकी है ये सहायक नदियां, लूणी की सहायक नदी है। और लूणी नदी तो प्यारे विद्यार्थियों अजमेर के नागपाड़ से उद्गम होता है, और उसके बाद वो कहां पर जाती है, नागौर में जाती है, उसके बाद पाली में, फिर जोधपुर में, फिर बाड़मेर में, फिर जालोर में, और जाकर अरब सागर में गिर जाती है, तो ये अरब सागर की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लीजिए, सागी नदी किसकी होगी, अरब सागर की, क्योंकि ये किसकी नदी है, ये सहायक नदी, ये लूणी नदी में मिल जाती है, इसी कारण है। और कहां पर, बाड़मेर जिले में, और गांधव गांव है वहां पर जाकर मिलती है। और इस पर देखिए इसका उद्गम देखिए सागी का कहां से होता है, जालोर जिले के जसवंतपुर पहाड़ियों से होता है। जालोर जिले की जसवंतपुर पहाड़ियों से किसका उद्गम होता है, सागी नदी का होता है। फिर देखिए पुस्तकालय ग्रेड 3 में पूछा गया एक और क्वेश्चन कि राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं, आंतरिक प्रवाह में कांकन्य नदी है जिसे कांकनी नदी के नाम से जाना जाता है, और सोता
घग्गर नदी है जी। जाखम तो है नहीं, आपको पता है सोमाई जाखम इधर आ गया। तो ये सोत्ता नदी कौन सी आ गई जी? सोत्ता नदी हमने नहीं सुना। या तो यहां पर होगा मिसप्रिंट, या होगा यहां पर साबी। साबी हो सकता है, तो यहां पर साबी हो सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी मानेंगे, क्योंकि हमें साफ साफ पता चल रहा है कि जाखम किसका है, सोम माही जाखम, जो किस में आता है, हमारा आंतरिक अपवाह में शामिल नहीं होता। और ये किस में होता है? अरब सागर में होता है, क्योंकि माही किस में जाकर गिरती है? अरब सागर में। और माही की सहायक नदी कौन सी है? जाखम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्ठ अभियंता डिप्लोमा धारक 2022 में पूछा गया कि आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। तो देख लीजिए, कांतली है, कांतकनी है, मेंढा है, लेकिन डाई नदी जो अजमेर जिले वाली है, जो सीईटी में पूछा गया, कनिष्ठ अनुदेशक में कितनी बार पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन, तो डाई वाली अजमेर में। और वहां पर तो कोई ऐसी नदी नहीं है अजमेर में जो आंतरिक प्रवाह वाली हो, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और डाई नदी नसीराबाद तहसील के पास राजगढ़ गांव की अरावली रेंज के दक्षिण पूर्वी ढलानों से इसका उद्गम होता है, और बाद में बनास नदी में जाकर मिल जाती है। तो किसकी सहायक नदी है? डाई। बनास की सहायक नदी। डाई किसकी है? बनास की सहायक नदी। निम्नलिखित नदियों में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतः प्रवाही नदी नहीं है। कौन सी नहीं है जी? देख लीजिए, खंडेल। खंडेल यानी इससे उद्गम होता है। मेंढा भी है, लिंक, लेकिन वाक्कल नहीं है, ये हमें पता है। तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए, कुछ नदियां ऐसी है जिनका नाम हमें पहले पता ही नहीं था, जिस प्रकार लिंक ये कोई नदी है प्यारे विद्यार्थियों, और मेंढा भी नदी है, ये तो आपने सुना ही है, और खंडेल नदी भी होती है। लेकिन वाक्कल आपने पढ़ रखा है, जो कहां पर है? वाक्कल किसकी सहायक नदी है? आपको बता रखा है, वाक्कल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों साबरमती की सहायक नदी, जो अरब सागर में गिरती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 736 नंबर क्वेश्चन, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया कि आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंध नहीं है। तो आपको पता चल रहा है यहां पर किस प्रकार पता चल रहा है? ऑप्शन को कट कीजिए, सभी ऑप्शन इस प्रकार कीजिए कि आपको कोई नई नदी मिल जाए ना, तो भी आप क्वेश्चन कर दो। तभी तो कह रहा हूं सभी ऑप्शन अच्छे तरीके से पढ़ो, सभी व्याख्या अच्छे तरीके से पढ़ो। देखिए, रूपनगढ़ आंतरिक प्रवाह की है जी, है जी। यहां पर मेंढा है जी, खांडेला है जी, लेकिन मित्री मेरे सागी मित्र की सगाई सुखेड़ी बांडी लड़की सागोई, यानी ये तो लूणी की सहायक नदी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर आप करके आ सकते थे ना, ऑप्शन नंबर डी करके आ सकते थे ना, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी आप कॉलेज लेक्चरर तक के क्वेश्चन कर रहे हो, तो इससे बाहर क्वेश्चन क्या जाएगा? देख लीजिए, यहां पर ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। और रूपनगढ़ का देख लीजिए, रूपनगढ़ नदी अजमेर में। एक हमने पढ़ी थी रूपा रेल, रेल में चढ़कर तो कौन जाते थे? आपको बताया था कौन जाते थे? अलवर, बीच वाले जाते हैं रेल में चढ़कर, ये लीजिए। और रूपनगढ़, गढ़ कहां पर है? अजमेर में, ये लीजिए। इस प्रकार याद कर लीजिए, गढ़ कहां पर है? अजमेर में। तो रूपनगढ़ नदी अजमेर के सलेमाबाद से निकलती है और सांबर झील में गिर जाती है। इसी प्रकार मेंढा नदी का उद्गम भी जयपुर के मनोहरपुर से होता है, और ये सांबर में जाकर मिल जाती है। और सांबर झील में पता है ना आपको कौन कौन सी है? मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेल। क्या सर आपने नाम लिया खारी? ये कैसे ले लिया? मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेल। और एक नदी आपने पहले बताया था गुरुदेव कि खारी नदी तो बनास की सहायक नदी है, बताया था ना आपको कि खारी नदी तो बनास की सहायक नदी है, बताया। और एक खारी नदी यहां पर भी आ रही है, यानी खारी नदियां दो हो चुकी है। अभी तो डटिए, पूरी व्याख्या कीजिए, आने वाले और क्वेश्चन देखिएंगे तब आपको और पता चलेगा। ये देखिए, आंतरिक अपवाह से संबंध न होकर अरब सागर में जल प्रवाहित करती है। कौन सी? मित्री, क्योंकि ये किसकी सहायक नदी थी? लूणी की थी। 337 नंबर क्वेश्चन क्या है? बनास के सामने ढूंढ दे रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है जी। ढूंढ जयपुर के बनास ये आकर गिरती है। माही, मेनाल, मेनाल, माही, लील, लूणी, जोजड़ी, ठीक है। साबरमती, माध्यम सही है, लेकिन ये गलत दे रखा है, क्योंकि ये किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है। और अब देखिए, हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, फिर भी हम क्वेश्चन को कर देंगे। क्यों आएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी? क्योंकि बाकी सही सुमलित दे रखे हैं, केवल ऑप्शन नंबर बी सुमलित नहीं दे रखा। इस कारण इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, देख लीजिए। इसी प्रकार कह रहा हूं सभी ऑप्शन कीजिए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन मत छोड़िए, कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं छोड़िए जो आप नहीं कर पाए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम ऑप्शन ही काटेंगे। किस प्रकार करेंगे? 738 नंबर क्वेश्चन कि जल विभाजक कौन सा है? जल विभाजक क्या अरावली है, लूणी नदी है, सांबर झील है, मुकुंदरा पर्वतमाला है? आप सभी को पता है जल विभाजक कौन सी है, कोई क्वेश्चन ही मुश्किल नहीं है। ये तो अरावली की पहाड़ी हो जाएगा। और ये पूरी व्याख्या आपको मैंने भौतिक प्रदेश वाला टॉपिक किया था, उसमें बताया था कि राजस्थान
किस प्रकार बताया था? राजस्थान का मैप बनाकर बताया था। इस प्रकार मैंने आपके सामने राजस्थान का मैप बनाया था और फिर मैंने आपको बताया था इस प्रकार। किस प्रकार? इस प्रकार देख लीजिए, इस प्रकार बताया था। यह है अरावली पर्वतमाला, जो इधर से चौड़ाई है, कहां से? इधर। कहां से? यहां से, जहां से मैं बना रहा हूं। यह कौन सी दिशा है? यह उत्तर दिशा हो गई, तो यह दक्षिण दिशा हो गई, यह पूर्व दिशा हो गई, यह पश्चिम दिशा हो गई। तो दक्षिण पूर्व में तो क्या है? दक्षिण पश्चिम में तो इसकी चौड़ाई कम है, फिर क्या आती है? धीरे धीरे आगे चलकर यह कम होने लगती है प्यारे विद्यार्थियों। इस प्रकार मैंने आपको बता दी थी। और अरावली पर्वतमाला को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से थे? देख लीजिए, ये 3 भाग थे। ये तो था दक्षिणी अरावली का, ये था उत्तरी अरावली का, ये था मध्य अरावली का। दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर आपको बताई थी, जिसकी ट्रिक बता रखी है, गुरु से दिल जरा आंचल कम लगा। और मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी आपको कौन सी बताई थी? टोडगढ़ वाली बताई थी। और यहां पर उत्तरी अरावली की रघुनाथगढ़ बताई थी, जिसकी 1080 किलोमीटर नहीं, मीटर ऊंचाई है। और गुरु शिखर की 1722 है, बता रखी आपको। और इसके दर्रे भी बता रखे हैं। और इधर आपको पश्चिमी मरुस्थल के बारे में भी बताया था कि इसे भी 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो शुष्क मरुस्थल होता है और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल होता है। फिर आपको मैंने बताया था कि शुष्क मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो बालू का स्तूप और एक बालू का स्तूप मुक्त। और फिर आपको मैंने बता रखा है, क्या बता रखा है कि अर्ध शुष्क मरुस्थल को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? घग्गर बेसिन, शेखावाटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमियां, गोडवाड़ क्षेत्र जहां से लूनी नदी बहती है। कोई मुश्किल है क्या? नहीं है जी। और इसी प्रकार आपको मैंने बता रखी है सारी व्याख्या, और फिर से आपका थोड़ा सा धीरे धीरे करके मैंने रिवीजन करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, सतपुड़ा पर्वत के कण हैं, चंबल नदी द्वारा लाई गई मिट्टी, या बनास नदी? ये तो होंगे नहीं दोनों, ये तो दोनों ही नहीं होंगे। मरुस्थलीय की बात करें तो प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख लीजिए यहां पर क्या कह रहा है एग्जामिनर, नहीं व्याख्या क्या कह रही है एग्जामिनर ने तो कह दिया क्वेश्चन में, राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। वेगनर के अनुसार राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदान। आपको बताया था ना ये क्वेश्चन भौतिक प्रदेश में कि राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं, जिनमें से एक तो मरुस्थलीय प्रदेश और एक हमारा कौन सा? मैदानी भाग। कौन सा? मैदानी भाग। ये तो किसके भाग हैं? ये हैं दोनों 33 महासागर के अवशेष। किसके अवशेष माने जाते हैं? 33 महासागर के अवशेष माने जाते हैं। 2 और कौन कौन से बच गए भौतिक प्रदेश? एक तो बच गया अरावली। कौन सा बच गया? अरावली बच गया। और एक हमारा हाड़ौती प्रदेश, जिसे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये दोनों किसका भाग है? ये क्या किसका अवशेष है? ये है गोडवाड़ प्रदेश का। किसका? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। गोंडवाना लैंड का अवशेष माने जाते हैं। 33 सागर के तो ये मैदान वाले आ जाएंगे, मरुस्थलीय और मैदानी। और अरावली और हाड़ौती यानी पठार किसके हो जाएंगे? गोंडवाना लैंड के भाग हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये कर रखा है। तो पुरानी मिट्टी नदियों द्वारा आई, प्राचीन नदियों में बहती थी। अब देखिए आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, और अंतिम क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको बताना है, कमेंट करके बताना है। और आपको कमेंट में यह भी बताना है आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी, और सारे मैं बता दूंगा। एक बार देखिए यहां पर हमें क्या दे रखा है, कौन सी नदी सही सुमलित नहीं है, सही सुमलित नहीं है। तो देखिए साबरमती नदी उदयपुर से इसका उद्गम होता है, गुजरात की ये प्रमुख नदी है। इसी के नदी के किनारे क्या बना हुआ है, हमें बताया था आपको, गुजरात में क्या बना हुआ है, हमारा साबरमती आश्रम भी बना हुआ है ना, इसी नदी के किनारे बना। वात्रक डूंगरपुर में बहती है, ठीक है। माही नदी का उद्गम जानापाव की पहाड़ियों से होता है। सही है क्या माही नदी का? गलत बता रहा हूं मैं आपको। क्यों? क्योंकि माही नदी तो अममोरा की पहाड़ियों से होता है, तो जानापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होता है। लूणी नदी का उद्गम कहां से होता है? नाग पहाड़ से होता है। परवन बारा में बहती है। ये सारी बातें आपको मैंने बता दी। इस क्वेश्चन का बस आप कमेंट करके बता देना आंसर क्या आएगा। सही सुमलित नहीं है। इनमें 3 तो सुमलित दे रखे हैं, 3 तो क्या दे रखे हैं? सुमलित दे रखे हैं, और एक गलत दे रखा है। और वो गलत कौन सा दे रखा है वो आपको बताना है।
इन तीनों में से। अब ऐसे नहीं कि मैंने ऊपर वाले तीन में निशान सही के पहले लगा दिए तो नीचे वाला गलत हो जाएगा, नहीं, ये आप सही बताना आपका इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन नंबर डी आएगा, सी आएगा, बी आएगा, ए आएगा। और साथ के साथ ये कमेंट करो तो ये भी कर देना आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत।